कोर्ट हुई, हवा देने की कोशिश करी। कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक नहीं हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप दिखा दीजिए कहीं पर। अदालत की अवमानना। आदेश का मजाक बनाया जाएगा क्या? जनता की अवमानना नहीं है। मैं आपसे सवाल लग रहा हूं। मजाक आपने बनाया, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूछिए। आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, 5 बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देते हैं, एक आरोप साबित नहीं कर पाते, अदालत ये बात कहती है, ये जनता की अवमानना नहीं है क्या? सही पकड़े हैं। तो प्रोफेसर महेश वर्मा, संजय सिंह जब तक जुड़ रहे हैं, ये ऐसे ही टहला रहे थे, इतने सालों से चिल्ला रहे थे घोटाला घोटाला, शराब घोटाला, एक सबूत नहीं दिखा पाए। इल्जाम लगाने में देर नहीं लगती जनाब, पर इंसाफ की घड़ी में हर झूठ बेनकाब होता है। आज अदालत ने फैसला सुनाया है। अब सवाल सत्ता से है, आरोपी से नहीं। आज बात भावनाओं की नहीं, तथ्यों और न्याय की होनी चाहिए। जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में डिस्चार्ज कर दिया, तो सिर्फ 2 नेताओं को राहत नहीं है, ये उस पूरी कहानी का सवाल है जो 4 सालों से देश को सुनाई जा रही थी। अगर सबूत थे तो चार्ज टिक क्यों नहीं पाए, और अगर चार्ज ही नहीं टिके तो क्या अब ये मान लिया जाए कि राजनीतिक नैरेटिव के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था? आज सवाल सत्ता और सीबीआई से है, ना कि आरोपी से। आपकी को चुनाव में नहीं हरा सकते तो क्या आप उन्हें इसी तरह के झूठे मामलों में फंसा के रखेंगे? तो आइए सुनते हैं संदीप चौधरी को इसी मुद्दे पर महेश वर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बहुत ही तीखी सवालें पूछी है, और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष है, उनकी भी बातों को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मुक्त कर दिया अदालत ने कि कुछ है ही नहीं। अप्रूवर को ही, जो मुख्य आरोपी था, कि उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, उस आरोपी को अप्रूवर बनाकर यह पूरा केस खड़ा किया गया था। संदीप जी, आपके सवालों का मैं जवाब दूं उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आज का जो ये आदेश है कोर्ट का, उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। आज जिस प्रकार से केजरीवाल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोर्ट के आदेश को आगे करके ये कहा कि कोर्ट ने ये कहा कि तुम कट्टर ईमानदार हो, ये उसी तरह से है जैसे सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। तो सबसे पहले तो आज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, जो आज केजरीवाल ने इस दुष्प्रचार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई, हवा देने की कोशिश करी। कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक नहीं हुई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप दिखा दीजिए कहीं पर। अदालत की अवमानना। आदेश का मजाक बनाया जाएगा क्या? जनता की अवमानना नहीं है। मैं आपसे सवाल लग रहा हूं। मजाक आपने बनाया, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पूछिए। आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, 5 बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देते हैं, एक आरोप साबित नहीं कर पाते, अदालत ये बात कहती है, ये जनता की अवमानना नहीं है क्या? आदेश कट्टर ईमानदार का आदेश है क्या? बरी करने का मतलब यही होता है कि आप ये कहेंगे कि बाल की खाद निकालते रहिए। वो कह रहे हैं कोई ठोस सबूत ही नहीं। सर, कट्टर ईमानदार एक रत्ती भर पैसे के लेन देन का आप कोई सबूत नहीं दे पाए। अब पर्याप्त सबूत के आधार पर आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। सर, कई ऐसे नजीर है, वो तमिलनाडु का देखिए, लालू यादव ये अदालत का फैसला है, मेरा फैसला नहीं। सर, तो फिर किस बात के लिए कहा जा रहा है कि कट्टर ईमानदार है हम? और आज ये जो है इनके मुंह पे। अच्छा, अब कट्टर ईमानदार पे दिक्कत है आपके। एक आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी की इस मामले के ऊपर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में ये अहम बातें रिकॉर्ड पर रखी। पहला नंबर, प्राइमा फेसाई केस ही नहीं बनता। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस मामला नहीं बनता जिसके आधार पर ट्रायल चलाया जाए। दूसरा नंबर, आरोप तो है पर ठोस सबूत नहीं। कोर्ट का अवलोकन था कि आरोप अनुमान और कथनों पर आधारित है, लेकिन इन्हें पुख्ता सबूतों से जोड़ा नहीं जा सकता। सांसद वो कहते हैं अगर सबूत, सुनिए ना क्या मतलब, मैं बताता हूं मतलब बताता हूं। अगर सबूत नहीं थे फिर कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की, अरे सुनिए ना, चार्ज फ्रेम करने की इजाजत कैसे दी? अरे आप तो पत्रकार भी रहे हैं प्रोफेसर साहब। सर, गजब की बात आप करते हैं। प्रोफेसर साहब, पत्रकार आप भी रहे हैं,
अदालत मतलब चार्जशीट फ्रेम करने की इजाजत दे दे तो सबूत नहीं थे। सर ये कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं सर, एक विद्वान सर, सुधांशु त्रिवेदी? सर आप मुझे बताइए कि अब ये हाई कोर्ट अपील में जब जाएंगे, जो हाई कोर्ट ने इनको, मैं आज ले आया था, आप कह दीजिएगा कि व्हाट्सएप का ये ज्ञान लेके पहुंच गए हो, तो मैं ये कॉपी लेके आया हूं और ये पढ़ के सुनाने वाला हूं। सवाल और चुनौती मत दीजिएगा आज। इसमें स्पष्ट है कि इनके ऊपर केस चलाने के सफिशिएंट एविडेंस हैं, और ये बात जो है कोर्ट ने उस समय कही जब एविडेंस है। हाँ, और तो अदालत मतलब आप ये हाई कोर्ट ने कहा, अरे अभी पूरी बात होने दीजिए, मतलब अदालत ने गलत, बीच में मत काटिए। अरे अभी राउज एवेन्यू कोर्ट पर ना घुमाइए मत। अरे बीच में क्यों नहीं आऊंगा? आप ऐसे थोड़ा घुमाने के लिए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सही फैसला दिया कि नहीं दिया, पहले ये बताइए जी। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला सही है या नहीं है? माननीय कोर्ट की तीसरी टिप्पणी थी, नीति बनाना अपराध नहीं। कोर्ट ने माना सरकारी नीति बनाना या उसमें बदलाव करना अपने आप में अपराध नहीं है, जब तक कि उससे सीधा आपराधिक लाभ क्विड प्रो क्वो साबित ना हो। चौथा नंबर, कथित साजिश का लिंक साबित नहीं। कोर्ट ने कहा कि नीति और कथित लाभार्थियों के बीच सीधा संबंध जांच एजेंसी स्थापित नहीं कर पाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो भी फैसला है, उस फैसले को एक सिर्फ इस बात पे ले जाके कंक्लूड किया गया कि साउथ ग्रुप नाम का कोई संस्था नहीं था। लेकिन यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि जो 2100 करोड़ सीएजी का 2025 में 2100 करोड़ रुपए का नुकसान जो सीएजी ने बताया, वो कौन खोजेगा? वो कहां गया? उस जवाबदेही से कैसे? आपने कहा कि हमारी शराब नीति गलत है। खोज नहीं पाई सर, हमारी शराब नीति गलत है। ईडी खोज नहीं पाई सर। मैं और राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह रहा हूं सीबीआई के उस संयुक्त निदेशक पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसका तीसरी कि गलत सबूतों पर, खामखा की बात पर यह केस बनाया गया। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी जो डिटेल में ऑर्डर किया है, उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, और एक बात और कोर्ट ने कहा, अभी डिटेल ऑर्डर का इंतजार करेंगे। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी भारतीय न्याय संहिता में, और मैंने वो अनुच्छेद कह रहा हूं, वो धाराएं भी मैंने पढ़ दी, 238, 228। अब तो अगर आप गलत केस दर्ज करते हैं, गलत सबूत पेश करते हैं, तो जांच टीम पर ही उल्टा केस हो सकता है। तो सीबीआई इतना कमजोर केस बना देगी नहीं कि उसके खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए हैं। संदीप जी, अभी आपने एक बात कही थी बार बार कि शातिर अपराधी, मैं उससे 100% सहमत हूं आपकी बात से। होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना होता है, और जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है वो क्राइम के सबूत छुपाता है। ये सिचुएशन बनती है अधिकतर केसों में। लेकिन सीबीआई का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, 74% तक इनकी कन्विक्शन रेट गई है। 2013 से मैंने सारा रिकॉर्ड चेक करा है। 60 मैंने चेक किया अभी। 60 रिकॉर्ड गलत है। नहीं, सीबीआई का चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड गलत है। सीबीआई बताइए, आप चेक कर लीजिए। नहीं आप करेंगे क्या? देखिए, अरे छोड़िए ना। अरे के बाद भी आंकड़ों में मुझसे ना टकराइए। नहीं, मैं नहीं आप आंकड़े वो पेश करेंगे, कितने डिस्पोज ऑफ हुए केस, कितने लंबित हैं, वो छिपा जाएंगे। 4% नहीं है कन्विक्शन रेट भाई, वो पूरा चार्ट ईडी और सीबीआई का 0.25% तक आ रहा है। ईडी का अलग है, इसका अलग आप है। उनका जिक्र नहीं करेंगे जो केस अभी तक लटके हुए हैं। भाई, जो डिसाइड होंगे उसी का करेंगे ना। जो पेंडिंग है वो तो पेंडिंग है। चलो छोड़िए, उसको छोड़िए ना, आप उसको छोड़िए। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि आज एक बात और महत्वपूर्ण टिप्पणी, चार्ज फ्रेम करने लायक सामग्री नहीं। कोर्ट की राय में चार्ज फ्रेम करने के लिए जो सामग्री कानूनी स्तर चाहिए वह इस केस में पूरा नहीं हुआ। इन्हीं कारणों से कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को डिस्चार्ज करना उचित माना, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावे 21 और आरोपी थे, सबको डिस्चार्ज कर दिया। इस फैसले से कि भारत में, देश में जुडिशियल पे कभी किसी का प्रेशर नहीं चलता है और न्याय में लोगों का विश्वास और बढ़ गया। ये बात तो सही है।
और तो दूसरी न्यायपालिका पर विश्वास है तो इसका नहीं, मैं बिल्कुल, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। बेजा फिर तो ये भी इस्तेमाल बात सही हुई ना। बेजा अब इस्तेमाल दोनों बातें कैसे नहीं, दोनों बताता हूं ना। अरे वाह, ये डिफेक्टिव, अदालत का फैसला सही तो ये आरोप गलत थे, सुनो ना, तो डिफेक्टिव विच हंट कर रही थी सीबीआई। नो, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, शातिर होना अपराधी का, सबूतों को नष्ट करना, यहां एजेंसी वर्सेस एक्यूज होता है और ये उसी का नतीजा है। सीबीआई, देखिए, सीबीआई इतनी मासूम और इतनी नादान है आशुतोष, 150 सीबीआई मोबाइल इतनी अगर मासूम नष्ट और नादान है। करोगे। मैंने शुरू में ही कहा ये राजनीतिक धमाका हुआ है। आपको याद आ रहा होगा हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ था झारखंड में भी चुनाव होने वाले थे। चुनाव से कुछ महीने पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। कल्पना सोरेन जो है चुनाव का पूरा प्रबंधन संभाली थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से चुनाव जीत करके वापस आई। बाद में कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया कि इस केस में ये केस बनता ही नहीं है और हेमंत सोरेन बाइज्जत बरी हुए। तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कैसे इन एजेंसियों पे विश्वास किया जाए, ये एक राजनीतिक टूल्स बन करके रह गए हैं। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। आशुतोष, ये राजनीतिक धमाका है, ये पॉलिटिकल बम फटा है और इसके असरात लंबे वक्त तक दिखने वाले हैं। इसको आप देखते कैसे हैं? ये अरविंद केजरीवाल के लिए राहत है, ये बीजेपी के लिए एक झटका है, ये कांग्रेस की खिसियाहट वो क्या कह रही है, थोड़ा सा समझाइए। देखिए संदीप, महत्वपूर्ण बात यह कि ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और एक बार फिर से उनको अपनी ईमानदारी का जो वो है तमगा उसको स्थापित करने का बहुत खूबसूरत मौका भी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार के मुंह पर अब तक का सबसे बड़ा तमाचा है ये, इसको मैं कहता हूं। यहां महत्वपूर्ण ये नहीं कि कोर्ट ने अदालत मुकदमा चला और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी। यहां तो मुकदमा ही नहीं चला। अभी जो सुधांशु त्रिवेदी, जो मुझे लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो कह रहे चार्जेस फ्रेम हो गए थे। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं कि जब एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद चार्जशीट दायर की जाती है, फिर उस चार्जशीट के अंदर जो आरोप लगाए जाते हैं उनको अदालत, और चार्जशीट में दम नहीं है तो आरोप तय होते हैं। अगर चार्जशीट के आरोपों में दम नहीं है तो आरोप तय नहीं होंगे। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को इतनी सी कानून की बारीक जानकारी नहीं होगी। यहां चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, यानी अदालत ने कहा कि ना तो आपके एविडेंस पुख्ता है, ना आपके विटनेस पुख्ता है, इसलिए कोई केस नहीं बनता है, दोषमुक्त, यानी मुकदमा ही नहीं चला। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हुए, क्विट नहीं हुए। अरे मुकदमा ही नहीं चला, शर्म करनी चाहिए उन सीबीआई के अफसरों को। हाँ, मैंने तो आरोप मुक्त शब्द इसलिए इस्तेमाल किया। देखिए, दोष मुक्त का भाई जब मुकदमा तो केस नहीं चलेगा अभी, हाईकोर्ट में चले दोष मुक्त शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, ये आरोप मुक्त हुए हैं। बिल्कुल। मैं एक बात संदीप बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब कोई केस प्री ट्रायल लेवल पे ही अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो हाईकोर्ट के लिए भी उसको उस पर स्टे देना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। आप चुनाव लड़िए, चुनाव में जीतिए, हराइए, जनता का विश्वास हासिल कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसी पार्टी की सरकार हर राज्य में हो, ये संभव तो नहीं है ना। ये लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे, जिसकी जिस राज्य में पकड़ है उस राज्य में वो जीत हासिल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र में हमारी सरकार है, एजेंसियां हमारे हाथ में है, तो क्या हम विपक्ष की पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं को हम इसी तरह के झूठे मामलों में फंसाते रहें? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से विचार करने के लिए मैं बोलूंगा कि विचार कीजिए, क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? ये मामला आपके सामने है। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हुआ, ये तो आपके सामने है। आपके यादाश्त में तरोताजा हो गई होंगी बातें कि कोर्ट की टिप्पणी सुनकर आपको क्या लगा कि केस में कुछ है ही नहीं, केस में कोई दम नहीं है, कोई सबूत नहीं है, चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता है। क्या मजाक है ये? दोस्तों, विचार कीजिएगा इन मुद्दों पे। डिबेट भी आपने सुना और हमारे पॉइंट भी आपने सुने। विचार कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर